उधर जो हम लोग कर रहे हैं लोकसभा কখনো লোকসভা সার্টিফিকেট দেওয়ার মধ্যে একটা আনন্দ অনুভূতি তো আছে। রাজনীতি করতে করতেই তো জীবনটা উৎসর্গ করে দিয়েছি, তাই ঘর সংসার কোনো কিছু সেভাবে দেখার প্রয়োজনও হয়নি। কখন ময়নাও আছে বাড়িতে, সেও একজন বিধায়ক। উই আর ডেডিকেটেড, ডিভোটেড। এই মুহূর্তগুলো যখন অনুভব করি তখন খুবই ভালো লাগে। একটা জিনিস দেখা গেল যে একসময় দলে আমি এই ধরনের বিতর্কগুলোতে খুব বেশি করে মাথা দিইনি, কারণ আমি জানি যে আমার ব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত মমতা ব্যানার্জি গ্রহণ করে। আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মমতা ব্যানার্জি যবে থেকে ফিরে এসছেন কলকাতায় দিল্লি থেকে, তো তবে থেকে দায়িত্ব আমি পালন করছি। দলের প্রয়োজনে তিনি আমাকে যখন যেমনভাবে ব্যবহার করতে চান, আমি সেভাবেই দলের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করি। 2 महीने से लगातार 2 महीने से जो इंतखाबी जो मरहला है ये चल रहा था, आज उसका अख्ताम हुआ। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका ही भला। जिन्होंने जो किया है अल्लाह उसका भला रखे, सब खुश रहे। ये पैगाम आपने मेरा काम आसान कर दिया कि जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उनके लिए पैगाम है कि ऐसे करके जीता नहीं जा सकता है। जीत का सहरा वही पहनते हैं जो सब्र तखम्मुल से काम लेते हैं, जो अमन से काम लेते हैं। और याद रखिएगा, अंत में जो जीत होती है ना, वो जीत 5 साल की जीत है। वो लोग जो चिल्ला रहे थे, जो तोहमत लगा रहे थे, वो 5 दिन के हैं, और सुदीप बंदोपाध्याय 5 साल के लिए MP हो गए। हाथी चले बाजार ... सबसे बड़ी बात तो आपको याद होगा, हम लोगों ने अपने चुनाव के इंतखाबी जलसे में ये बात कहा था कि जनता ही सबसे बड़ी अदालत है, और सिर्फ अदालत ही नहीं, जनता ही जज है। और आज जज अवाम जो है वो जज है, और जज का फैसला आ गया है। जज के फैसले के बाद किसी का कुछ कहने को नहीं रहता है। जिन जजों ने फैसला दिया है उनको हम लोग कूटी कूटी प्रणाम जनाते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद अदा करते हैं। और एक बार फिर हिंदुस्तान के लोगों ने ये साबित कर दिया है कि ये देश गुलदस्ता था, गुलदस्ता है और गुलदस्ता रहेगा। इस बार कोई नहीं कर सकता। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है कि मोदी जी आकर के उत्तर कलकत्ता में रोड शो भी कर करके कुछ नहीं कर पाए। अगर ये रोड शो नहीं करते तो हम ये बात नहीं बोल सकते, लेकिन उनका असर उत्तर कलकत्ता छोड़ दीजिए, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है। पहली बात तो 400 पार तो हुआ नहीं है। खुद बीजेपी जो है वो 272 नहीं पार कर सका। खुद बीजेपी 272 का जो अक्सरियत है, सरकार बनाने के लिए जो अक्सरियत है, वो 272 पार नहीं कर सका। 400 पार की बात कर रहे थे। कहते हैं ना कि जब उरूज होता है तो उसी वक्त है लोगों को संभल के रहना। उरूज तो देखे थे, अब मोदी का सवाल देखिएगा। 12 साल से इस हिंदुस्तान के लोगों ने साबित किया है। देखिए, जहाँ राम मंदिर बनाए हैं वहाँ भी बीजेपी हारा है। मैंने एक बात एक तो जलसा में कहा था, याद होगा, कि उसी दिन उनका सवाल हो गया जिस दिन बीजेपी ने यह प्रचार किया था कि राम को वो लेके आए 500 साल बाद। तो राम जी ने कहा, जब हम आ ही गए तो तेरा क्या ज़रूरत है। बिल्कुल हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। बनने जा रहा मतलब कुछ लोगों को मिलाना पड़ेगा। और ये बात याद रखिएगा, हमने इलेक्शन से कबल भी कहा था और आज भी कहते हैं, इंडिया
अलायंस का अटूट हिस्सा ममता बनर्जी हैं और ममता बनर्जी रहेंगे। आज कितना बेहतरीन जुमला ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया अलायंस को कोई तोड़ नहीं सकेगा, कोई तोड़ नहीं सकेगा। और हम लोग जा रहे हैं, हमारी दीदी जा रही हैं, अभिषेक बनर्जी जा रहे हैं, सुदीप बंदोपाध्याय जी जाएंगे। हम लोग सबको मुत्तहद कर करके, मोदी का मैजिक नहीं, अब मोदी से पूछना है कहाँ है तेरा ईडी, कहाँ है तेरा सीबीआई। अब देखिए ज़रा मोदी का ईडी या सीबीआई। देखिए मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा, दिल की गहराई से उनको भी मुबारकबाद दूंगा। अब सुदीप बंदोपाध्याय एमपी, संतोष पाठक के भी हो गए, अभी सर्टिफिकेट लेके निकले हैं। तो जिन जिन लोगों ने उनके खिलाफ जो कहा था, सुदीप बंदोपाध्याय आज से उनका भी एमपी हो गए। तो लिहाजा हम लोग को आवाम ने जिताकर एमपी बनाया है। अब एमपी का फ़र्ज़ है कि उनका भी कल्याण करें। तो जितने भी हमारे मुखालिफिन हैं उनके लिए क्या करना है बोलिए, ममता बनर्जी से लेकर एमपी से लेकर एमएलए से लेकर काउंसलर से लेकर हम लोग सबका खिदमत करने के लिए तैयार है। और हमारा जो तृणमूल कांग्रेस का आज सुन लीजिए, आप ये लाइन सुन लीजिए, जितने के बात कह रहे हैं, हमारा फरीज़ा है खिदमत, खिदमत नंबर 1, फरीजा नंबर 1 खिदमत, फरीजा नंबर 2 खिदमत, फरीजा नंबर 3 खिदमत। हम लोग खिदमत करना जानते हैं और आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, जिस तरह स्वास्थ्य साथी कार्ड में, लक्खी भंडार में, जितना भी ममता बनर्जी का स्कीम में, उसमें हम लोग जात नहीं देखा, धर्म नहीं देखा, सियासत नहीं देखा, झंडा नहीं देखा। हम लोग सबको लेके, सबका फलाह बहबूद के लिए हम लोग काम करेंगे। कल तक कोई कांग्रेस था, बीजेपी था, जो था वो इलेक्शन ख़त्म हो गया। अब हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक हैं। हमारा सबसे बड़ा जो धर्म है वो है इंसानियत का, एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है और सबको लेकर के चलना ही। इस जब आपको जिम्मेदारी ज़्यादा मिले तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो 31 तक आप मुतमईन रहिए। जो रिज़ल्ट हुआ है तो 26 में विधानसभा का रिज़ल्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। ये रिज़ल्ट से 26 का रिज़ल्ट भी समझ में आ गया। 31 तक निश्चिंत रहिए। और बंगाल के लिए हिंदू मुसलमान करके कुछ होना नहीं है, कुछ होना नहीं है। एक बात याद रखिएगा, राम जी खाली मोदी जी के नहीं हैं, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और राम जी 140 करोड़ लोगों के दिलों में रहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, 140 करोड़ हिंदुस्तानी को दिल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह का एहतराम है, निज़ामुद्दीन औलिया का एहतराम है। हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, यही हमारा सब है। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गिरजा में जाता है, कोई गुरुद्वारा में जाता है, जाए, पर हम तो हैं इंसान। हम एक दूसरे के बिना कैसे रह सकते हैं? हम कभी रह ही नहीं सकते। कैसे रह सकते हैं हम? एक बार आपका वो स्लोगन लगा दीजिए, चोट का जवाब वोट से देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमने कहा था कि हर चोट का जवाब वोट से देंगे, हर चोट का जवाब वोट से देंगे। जितना गीबत किया गया, जितना जुल्म सितम किया गया, जितना व्यक्तिगत अटैक किया गया, जितना दर्द, जितना चोट दिया, उसका जवाब किससे देंगे? वोट से देंगे। चोट का जवाब वोट से देंगे। हर चोट का जवाब वोट से देंगे। और वोट से दिया है। हमें राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।